Okay, let's begin. Okay, scenario number 15. ठीक है, ठीक है, ओके। चलो डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है हमारा एमसीक्यू? पहला अपना एमसीक्यू है, सिंस देयर अरोज अ डाउट ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीडरिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेसर्स एचबीएमएन कंपनी टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एज पर रिलेवेंट एसए और नोटिंग। कौन सा ऐसे रिटन रिप्रेजेंटेशन का ऐसे टाइप करके अपना, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है फॉलोइंग में से? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम कि एक्चुअली क्वेश्चंस कहना क्या है। सिंस देयर अरोज अ डाउट ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है हमें उस पर डाउट है, एंड कंसीडरिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फर्म टू ऑब्टेन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। हमें रिस्पांसिबिलिटी कंसीडर करनी है फॉर्म की, और जो ऐसे में दे रही है 580 में रिलेवेंट रिलेवेंट ऐसे अपना वही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का 580 उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा आंसर इनकरेक्ट है इन फॉलोइंग्स में से। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला अपन पढ़ते हैं। ऑल द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। ठीक है, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any matter which they deal। ये बात सही है कि वो खुद से अपने आप में एकदम एग्जैक्ट एविडेंस नहीं बताता है ना। ठीक है, फिर अपन डायरेक्ट सी वाला पढ़ते हैं। In the case of identify inconsistency between one or more written representation and audit evidence obtained from another source। इनकंसिस्टेंसी है रिटन रिप्रेजेंटेशन में और ऑडिट एविडेंस जो अपन ऑब्टेन किए हैं अनदर सोर्सेज से, अगर उनमें इनकंसिस्टेंसी है तो ऑडिटर में कंसीडर वेदर द रिस्क असेसमेंट रिमेन एप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा जो उसने रिस्क असेस करी थी क्या वो एप्रोप्रिएट है अभी भी। ठीक है, और अगर है एंड इफ नॉट, और अगर नहीं है तो ऑडिटर रिवाइज द रिस्क असेसमेंट एंड डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, सही बात है ना कि अगर इनकंसिस्टेंसी है मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के बीच में और हमने जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए हैं अनदर सोर्सेज से, अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि रिस्क असेसमेंट में जो अपन ने किया था वो एप्रोप्रिएट तो किया था ना। और अगर हमको लगता है कि हमने जो रिस्क असेसमेंट किया था प्लानिंग स्टेज वाला, ठीक है, ऐसे फ्यूचर के हिसाब से, अगर वो ही गलत है तो हम क्या करेंगे, नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का चेक करेंगे। तो ये तो हमारा एक प्रोसीजर है। फिर उसी के साथ डी वाला देखते हैं अपन। द ऑडिटर मे हैव आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट इश्यूज relating to the competency, integrity and ethical value or diligence of management। ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए सिग्निफिकेंट इशू, सिग्निफिकेंट इशू की चीज में रिलेटिंग टू कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू और डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन एक दो तीन चार, इन चार चीजों के बारे में मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट आइडेंटिफाई किया ऑडिटर ने कि कोई मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, ड्यू डिलिजेंस नहीं है उनमें। और अबाउट द कमिटमेंट, एक मिनट, ठीक है हो गया। और अबाउट द कमिटमेंट टू और एनफोर्समेंट ऑफ दिस बट कंक्लूडेड दैट द रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नेवरदलेस रिलायबल। ठीक है, कोई बात नहीं, कम्पिटेंसी वगैरह नहीं है लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो हमको मैनेजमेंट से लेना ही पड़ता है, और नेवरदलेस रिलायबल तो होता है थोड़ा बहुत। क्योंकि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हमें मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी इस पे थोड़ा सा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर वो दे देते हैं तो एक तरीके से वो रिलायबल सोर्स है, क्योंकि हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे अदर ऑडिट एविडेंस, अदर प्रोसीजर से जो ऑडिट एविडेंस मिले उनको देखेंगे, अगर कंसिस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन सच केस द सिग्निफिकेंट मैटर इज डॉक्यूमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एसए 230। ठीक है, कोई अगर सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है तो एसए 230 के हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम अपना बी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। बी वाला ऑप्शन का द फैक्ट दैट द मैनेजमेंट प्रोवाइड the fact that the management provide reliable written representation
The fact that the management has provided reliable representations, reliable written representation, ये जो फैक्ट है कि मैनेजमेंट रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये अफेक्ट करता है द नेचुरल टाइमिंग ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर obtained the fulfillment of management responsibility or about the specific transaction. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वाला हमारा आंसर नहीं है, इसका हम रीजन अपन लास्ट में देख लेंगे जब हम केस स्टडीज पूरी करने के बाद में, केस स्टडी के क्वेश्चन पूरे करने के बाद में जब आंसर देखेंगे तब। तो ये वाला हमारा प्रोसीजर नहीं है क्योंकि बाकी तीन हमारे प्रोसीजर थे ऐसे 580 के हिसाब से, तो इनकरेक्ट हमारा बी वाला ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेकंड वाला देखते हैं, सीएवी एंगेजमेंट पार्टनर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एएस3 लिमिटेड। जब एएस3 लिमिटेड की ऑडिट कर रहा था, was to communicate as he considered necessary to include additional information in the auditor's report. तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 260 वो कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूसी शायद, हाँ वही है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूसी, following are the circumstances for which communication with those charged with governance is required. कुछ circumstances हैं जो कि हमें नीचे ऑप्शन में दे रखे होंगे, उसमें क्या है कि किसी डब्ल्यू से बात करना रिक्वायर्ड है, तो ठीक है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हमें किसी डब्ल्यू से बात करनी पड़ती है। तो हेल्प सीएबी एक मिनट इसका, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हेल्प सीएबी इन गेटिंग आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आपको देखना है, कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द बिलो मेंशन सर्कमस्टांसेस, कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब ठीक है डीसीडब्ल्यू से बात करते हैं सारे सर्कमस्टांसेस में, पर कौन से सर्कमस्टांसेस में बात नहीं करेंगे हमें ये बताना है। Where the auditor has concluded that there is an uncorrected material misstatement, जब ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद 720, जब हम 720 ऐसे पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि अदर इंफॉर्मेशन होता है ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड टू अदर इंफॉर्मेशन, तो वहां पे क्या है ना अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी तो ऑडिटर जाएगा टीसीडब्ल्यू से बात करेगा और वो करेक्ट करवाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बात करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। When the auditor consider it is necessary to include EOM para or OM para in accordance with SS 706 or is required to do by other SS, अगर ऑडिटर EOM para और OM para 706 के हिसाब से देना चाह रहा है तो ठीक है टीसीडब्ल्यू से बात करके दे देगा वो, टीसीडब्ल्यू से बात कर लेगा कि मैं अपना EOM para में ये दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। When a material uncertainty relating to going concern is reported in accordance with 570, अगर material uncertainty relating to going concern है, going concern की reliability पे हमको कुछ शक है जैसे 570 के हिसाब से, तो अपन है ना मैटर को कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यू से, ठीक है, तो अगर अपन गोइंग कंसर्न पेरा देने वाले हैं तो हमें क्या है ना कि मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, टीसीडब्ल्यू से बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। When there is a no key audit matter to be communicated in accordance with SS 701, ऐसे 701 के अंदर की ऑडिट मैटर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं 701 के हिसाब से डालने के लिए, तो क्या हम टीसीडब्ल्यू से बात करेंगे, अगर मैटर ही नहीं है तो बात कैसे करेंगे, बात करके करेंगे क्या क्या बताएंगे हम, क्या हम की ऑडिट मैटर में कुछ नहीं डालना चाह रहे, कुछ डालना होता तो हम बात कर लेते, पर कुछ डालना ही नहीं है तो हम बात ही क्यों करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको अलग तरीके से बात कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 15 का अपना, इन व्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वीईडी लिमिटेड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वीईडी लिमिटेड का, agreeing to include an amount of 8,500 crore on account of incentive in respect of financial year 2021 and 2022 in the financial statement of the company for the financial year ended 31st March 2021। देखो ये यूं कहना चाह रहा है कि 8,500 करोड़ का कोई इंसेंटिव था 2021-22 का बाकी, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 2024 के बने 31 मार्च 24 के उसमें डाल रहा है बाय अमेंडिंग द अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट को अमेंड करके, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले सालों में कोई एरर रह गई थी अब जाके रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है कर सकते हैं। सीएएच शैल कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसीजर,
CAH कंसिडर करेगा कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्रोसीजर। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकरेक्ट प्रोसीजर है, मतलब बाकी सारे प्रोसीजर करेक्ट होंगे, इसमें से कोई एक इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो अपन करेक्ट प्रोसीजर फाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या करेक्ट प्रोसीजर है जो ऑडिटर करेगा। ठीक है, carry out other audit procedure necessary in the circumstances on amendment। carry out करेगा ऑडिट प्रोसीजर जो कि नेसेसरी होगी सर्कमस्टांसेस ऑन द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की वजह से जो ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी होगी, क्या सीए वो करेगा? हाँ, वो तो ऑब्वियसली करेगा ना, उसको करने तो पड़ेगी ऑडिट प्रोसीजर है। extend those audit procedures to the date of new auditor reports which were designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events occurring between the date of financial statement and date of auditor reports that require adjustment disclosure in the financial statement has been identified। एक्सटेंड करेगा दो ऑडिट प्रोसीजर जिससे पता चल जाए कि न्यू ऑडिटर रिपोर्ट्स में जो कि न्यू ऑडिटर रिपोर्ट्स व्हिच वर डिजाइन, न्यू ऑडिटर रिपोर्ट जो भी डिजाइन हुई है, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं कि जो ऑल द इवेंट्स हुए हैं बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स जिसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये करता है ऑडिटर, ये प्रोसीजर भी करता है। ठीक है, प्रोवाइड ए न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लाइन में। न्यू ऑडिट रिपोर्ट देगा अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुआ है तो हमारी ऑडिटर रिपोर्ट में अमेंड हो जाती है। The new audited reports shall not be dated earlier than the date of approval of the amended financial statement। सही बात है ना? ठीक बात है, गलत कहाँ है इसमें? जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए थे वो जब अप्रूवल होंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट उस डेट के बाद की होगी, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। ये भी बात सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। आइए अपन प्रॉब्लम देखते हैं। Modify the opinion as required by SS 705 and then provide the auditor reports। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मॉडिफाई कर दो अपना ओपिनियन 705 के हिसाब से और रिपोर्ट प्रोवाइड कर दो। तो ऐसी बात है, पुराने पीरियड में कोई एरर रह गई थी, इस पीरियड में जाके रेक्टिफाई करी है। ठीक है, उसका फिर अपन ने अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल दिया मैनेजमेंट ने, और उस पर अपन ऑडिट कर रहे हैं। अपन ने ऑडिटर रिपोर्ट दे दी थी, अब अपन वापस न्यू ऑडिटर रिपोर्ट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन्होंने चेंजेस किया है तो अपन अपने प्रोसीजर कर लेंगे, और अगर हमको सेटिस्फाई होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो अपन अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं प्रायर पीरियड आइटम की वजह से, तो उसकी वजह से हम डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने मैटर्स को। तो ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कुछ चेंजेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके मॉडिफाई कर देंगे, गलत हो गया गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। पहले चेक करेंगे कि क्या जो मेटर चेंजेस हुए उसकी वजह से कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, इनके चेंजेस की वजह से। अगर चेंजेस की वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो अपन 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट, लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो अपन मॉडिफाई थोड़ी ना करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का डी। और अगर फोर्थ की बात कर लेंगे, इन रिस्पांस टू द मैनेजमेंट ऑफर guides CAM whether to take up the assignment of statutory audit of H8 Institute of Professional Studies for the financial year 23-24। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन रिस्पांस टू मैनेजमेंट ऑफर, मैनेजमेंट ने कुछ ऑफर किया है तो हमें सीएएम को गाइड करना है कि क्या वो टेक अप कर सकता है क्या असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो असाइनमेंट है एचटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, क्या वो ले सकता है क्या? उसके लिए हमें केस देखना पड़ेगा, तो चलो आप केस देख लेते हैं। केस में क्या लिखा हुआ है? केस में लिखा हुआ है एचटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडिंग वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज इंक्लाइंड टुवर्ड इम्पेरिटिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट, मैनेजमेंट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी एंगेज्ड बाय देम आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। उसकी बहुत सारी फैकल्टी जो है वो क्या है ना, क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीएएम ऑफ मेसर्स एचबीएम एंड कंपनी, सीएएम है जो कि मेसर्स एचबीएम कंपनी इज एन एल्यूमिनस ऑफ द
institution and he has joined as a visiting facility for teaching financial management। ऐसा कहना चाह रहा है कि सीएएम है भाई ने वहां पे टीचिंग स्टार्ट करी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको ये पढ़ के। द मैनेजमेंट ऑफ एचटी इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेसनल स्टडी आर हाईली सेटिस्फाइड विद हिज टीचिंग स्किल्स एंड द लेवल ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट जो है एसटी इंस्टीट्यूट का वो बहुत ही खुश हुआ है कि भाई टीचिंग टीचिंग स्किल्स देखी बंदे की सीएएम की, और जो लेवल ऑफ नॉलेज देखा है तो वो एकदम बिल्कुल बंदा बहुत तगड़ा आ गया हमारे पास में। तो ड्यू टू हिज कैपेबिलिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज को देख के मैनेजमेंट ने ऑफर किया है सीएएम को टू टेक अप द असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैनेजमेंट बोला है कि काम करो, आप हमारे यहाँ पे टीचर हो, इसी अब आप हमारे यहाँ पे ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन जाओ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ऐसी बात है कि जहां पर हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है वहां पर हम ऑडिट की सर्विसेज नहीं देते हैं। ठीक है, और अगर देते हैं तो हम सेकंड शेड्यूल में गिल्टी पाए जाते हैं, जहां पे हमारा हमारे पार्टनर का या हमारी फर्म का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, और फिर वहीं पे अगर हम असाइनमेंट ऑडिट का ले लेते हैं तो हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी पाए जाएंगे। तो अब अपन देख लेते हैं। CAM can accept the assignment as his role as visiting faculty, not interfere with the statutory audit function। guilty है वो, है ना। CAM cannot accept the assignment। CAM cannot accept the assignment। CAM assignment को accept नहीं करेगा। ठीक है, as it violates clause 4 of part first of schedule to the Chartered Accountant Act 1949। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में गिल्टी है, सेकंड शेड्यूल का क्लॉज 4 है और पार्ट फर्स्ट है और सेकंड शेड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिल्टी हो जाएगा। किसी किसी को डाउट हो सकता है कि ये क्लॉज 11 पार्ट फर्स्ट शेड्यूल में क्यों नहीं गया। ठीक है, क्योंकि वो मतलब अदर देन जो सीए की सर्विसेज होती है उनको छोड़ के वो अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन में चला गया है। ये किसी का डाउट हो सकता है, लेकिन ठीक है, वो अदर ऑक्यूपेशन में था, लेकिन केस स्टडी जो हमारी है वो अदर ऑक्यूपेशन की नहीं है। वहां पे है ना, ये स्पेशली दे रखा है कि पैसा गिल्टी है, वो भी इसलिए क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था और वही की ऑडिट आई है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो गिल्टी पाए जाएंगे इस क्लोज के अंदर, इसलिए इस क्लोज का रेफरेंस है वहां पे। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा बी है, फोर्थ का। तो अपन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का भी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, does not affect the nature or extent of other audit evidence। भाई मैनेजमेंट अगर अपना रिप्रेजेंटेशन देता है तो इससे हमारा नेचर और एक्सटेंट अदर ऑडिट एविडेंस के अफेक्ट नहीं होते हैं। वो तो हमको वैसे ही करना पड़ेगा अदर ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, जिसे हम करते आए हैं। ठीक है, फिर बी का मैंने 701 बताया था क्योंकि वो की ऑडिट मैटर कंसीडर है ही नहीं, तो फिर अपन कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं अपन टीसीडब्ल्यूजी से। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई वाला मॉडिफाई करेगा 705 के हिसाब से। ये कोई प्रोसीजर नहीं था अपना, तो इसके लिए 560 के हिसाब से ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और ये फोर्थ का बी वाला था जिसमें क्लोज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1949। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ, ठीक है, अगर इफ ही एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन financial statement of any business or enterprise in which he, his firm or his partner in his firm, मतलब उसकी फर्म का कोई पार्टनर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है उस एंटिटी के अंदर, और उसका कोई वो बंदा जो है जिसका जो खुद या उसका पार्टनर या उसकी फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करी और वो उस एंटिटी के ऑडिट कर लेता है जिसमें ये सब सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये गिल्टी हो जाएगा वहां पे अगर इसने एक्सप्रेस कर ली इस ओपिनियन को। ठीक है, फर्दर द काउंसिल हैज आल्सो डिसाइडेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी हिमसेल्फ और बाय हिज फर्म नेम एक्सेप्ट द ऑडिटरशिप ऑफ ए कॉलेज इफ ही इज वर्किंग एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर इन द कॉलेज। अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम लेक्चरर भी हो कॉलेज में तो आप वहां की ऑडिटरशिप नहीं ले सकते हो।
ठीक है, 10 CAM कैन नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट, CAM असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वायलेट कर देगा कोर्स और पाइथन सेकंड शेड्यूल और फिर गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी केस स्टडी नंबर 15